नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज का सबसे स्पेशल खास पॉडकास्ट। इन दिनों चर्चाएं हैं राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा चुनावों को लेकर। चर्चाएं हैं प्रदेश की सरकार को लेकर, चर्चाएं हैं प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को लेकर, चर्चाएं हैं युवाओं की भर्ती पेपर लीक को लेकर, युवाओं के भर्तियों को लेकर। आए दिन चर्चा में रहने वाली डबल इंजन सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आती है। पिछले दिनों नीट पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। कोकरोच जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, जिससे बीजेपी की टेंशनें कम नहीं हो रही है। आज एक नया बवाल सामने आया है। ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बीच अमेरिका में तिरंगे को फाड़ते हुए का, एक युवक द्वारा फाड़ते हुए का, अपमान करते हुए का एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जिसको लेकर भी लगातार विपक्ष मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि मोदी जवाब नहीं दे पा रहे। खैर, हाल फिलहाल मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में प्रदेश के, राजस्थान के वायरल बाबा मौजूद हैं मेरे पास। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। केरो सिंह जी, एक सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, सरकार का, जब तालमेल बैठता दोनों के, तब कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हैं सरकारें, तब कहीं विकास का कार्य होता है। लेकिन हालात राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे उल्टे हैं। सरकार के कार्यशैली पर क्या देखते हैं, किस प्रकार देखते हैं? क्योंकि आप लगातार युवाओं के मुद्दों को उछालते हैं, युवाओं के संघर्ष के साथी रहते हैं। जहाँ धरने लगते हैं युवाओं के, स्पेशली वहाँ पर आपकी मौजूदगी पहले से तय होती है। हाल फिलहाल स्थिति कैसे, क्या देखते हो? क्योंकि राज्यसभा चुनाव भी नज़दीक है, सामने हैं, उनको लेकर भी हम बात करेंगे आपसे आज। तो हाल फिलहाल की स्थिति राज्य सरकार की किस प्रकार देखते हैं, बताएं। जय श्री राम अग्रवाल साहब। राजस्थान गवर्नमेंट की जो बनी देवतुल्य जनता जनाधार ने मोदी जी पे विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जान जो की पसीना बहाया और उस गवर्नमेंट को भारी बहुमत दिलाया। लेकिन दिनाकर के जो सोचने वाला था कि जनता के हक और अधिकार के लिए, आज इसमें मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का मजबूत सिपाही हूँ। लेकिन मैं खुद ये महसूस कर रहा हूँ कि आज सरकार से ज़्यादा प्रशासन हावी है। मतलब प्रशासन सरकार को जवाब दे रहा है, जवाबदेही होता है। आपकी इस बात से ये कहा जाए या फिर ये समझ में आए कि सरकार कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी चला रही है? हाँ, क्या कि सरकार प्रशासन को अभी तक तालमेल नहीं है। न सरकार का प्रशासन से तालमेल है, न सरकार का जनता से तालमेल हो रहा। आप देखो कितने धरने प्रदर्शन, आज युवा वर्ग ले लो, मजदूर वर्ग ले लो, किसान वर्ग ले लो, मातृशक्ति ले लो, एक आक्रोशता में है। तो इसे क्यों है? खुद तो तालमेल कहीं तो होगा नहीं। आज कार्यकर्ता ले लो, और ले लो, तो इस तरह से जो पदाधिकारी हैं उनको इस पर सोचना चाहिए। संगठन हुआ, कुछ भी हो, तो ये एक बहुत सोचने योग्य। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जब से बने हैं, जब से चर्चाओं में है, और सरकार डबल इंजन की नामरा सरकार कही जाती है। प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव से पूर्व, विधानसभा चुनाव से पूर्व यही ढिंडोरा पीट रहे थे कि हमारी डबल इंजन सरकार है यूपी में। वही भजनलाल सरकार को दावा कर रहे थे कि राजस्थान में वही सरकार आएगी। अब हालात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरकार की सुनती ही नहीं है। हाँ, ये आप सही कहो, डबल इंजन सरकार यहाँ भी है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, सब जगह है। इसको कवर कर, इसको मानेंगे, दिख रही है सबको। लेकिन राजस्थान में जो हो रहा है, राजस्थान में जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो अपने पेट पे सही चल रहे हैं। लेकिन जो संगठनात्मक हैं, जैसे फिर कहेंगे जो प्रदेशाध्यक्ष महोदय हैं, जो उनकी टीम है वो पूरी फ्लॉप है। माननीय श्रीमान, अभी मेरे को फिर वो कहेंगे, मदन जी राठौड़ साहब की जो प्रणाली करने पड़े फ्लॉप है। मैं कह रहा हूँ कैसे? वो इसलिए कि वो जो भी मोर्चा बना रहे, कुछ भी बना रहे, तो वो कार्यशैली के अंदर एक संगठनात्मक जो होना चाहिए ना, वो तो पुणे है। तो एक संगठन वो बना रहता है, संगठन वो होता है जो फील्ड में घूमे, फील्ड में जाए, हर जनता के बीच में रहे, जनता को जाने पहचाने। वो एक कार्यकर्ता से लेकर कार्यकर्ता में जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसको जहर पीना पड़ता है,
जेर का मतलब जान रहे हो, कार्यकर्ता नीचा क्या है, वो बहुत सहनशीलता से, वो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी में अभी तक देखा नहीं। तो आपको लगता है कि जो राठौड़ साहब हैं, मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे हैं, हाँ। वो अपने पद का निर्वहन तरीके से नहीं कर पा रहे? नहीं, मैं 100% कहता हूँ इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी नहीं, मेरा सवाल ये था कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। कैसे? वो ऐसे कर नहीं पा रहे। न उसका कोई सा भी मोर्चे पे ले लो आप, आज अगर संगठन मजबूत होता ना, तो संगठन जिसका मजबूत होता है तो सरकार को जोड़ नहीं आता है। सरकार न चुनाव कराने में दिक्कत होती है, और कहीं दिक्कत होती है, न संगठन में। तो आज कहीं भी देख लो आप, कोई से वर्ग में, चाहे किसान वर्ग में ले लो आप, मजदूर वर्ग में ले लो, या कर्मचारी वर्ग में ले लो, और कहीं ले लो, आज कितने आंदोलनों में अशांति, अगर सरकार को अशांति का सामना करना पड़ रहा है, एक वो होगा सरकार अपने क्रियामंत कार्य को कर ही नहीं पा रही, हर जगह बाध्यता पैदा हो रहा है। इसका मतलब संगठन कमजोर है। आप जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे परिवार के अंदर, जैसे पटेलाई में गांव में अगर उसकी पकड़ सही होगी, कार्यकारिणी सही होगी ना, तो औरों को परेशानी नहीं होगी। तो जैसे प्रधानलाल जी मुख्यमंत्री महोदय, तो सरकार का और संगठन का तालमेल होता है। संगठन मजबूत होता है ना, तो सरकार को जोड़ नहीं आता है। सरकार तो कह रही है संगठन मजबूत है हमारा, है सरकार तो कह रही है संगठन मजबूत है हमारा। नहीं, उनका कह रहा जो दिख रहा है ना, संगठन मजबूत है जो तो दिख रहा है ना। आप ये देखो, छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, कितने हावी हो रहे हैं आज, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरएलपी हो, हर इस पे हावी हो रहा है, संगठन पे अभी अभी आपने आरएलपी की बात करी, कांग्रेस की बात करी, पहले आरएलपी को ले लेते हैं। हाँ। हाल फिलहाल एक चर्चाओं में बयान आया था हनुमान बेनीवाल का, सुप्रीमो जो है आरएलपी के, उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल को मूर्खों की सरकार बताया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मूर्खाधिपति बताया है, जिसमें बवाल मचा है। और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने उसका कटाक्ष भी किया है, पलटवार भी किया है, बयानबाजी भी की है। किस प्रकार देखते हैं आप? मैं देखो इसको ये देखता हूँ भाई, अपने अपने सोचों पे है, जो जिसके रेंज जैसा कि अभी आपने बताया मुझे अभी, हाँ। कि सरकार नहीं चल पा रही तरीके से, और मदन राठौड़ की बात बताई आपने, उसी को लेकर मैं बता रहा हूँ संगठनात्मक बात को। सही है, ये सही है, लेकिन ऐसे जो शब्द है ना, आप इतना एक साथ वो कहना, एक मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे विचार में गलत है इस तरीके से। क्योंकि मर्यादा एक आप थोपने वाले, बताने वाले, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा। अब जैसे उनकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो मैं वही कह रहा हूँ, बाकी मैं ये नहीं कहता वो ऐसे, इसलिए कहना गलत है। अब जैसे अमरा राम जी कॉमेंट जो बेनीवाल साहब की धर्मपत्नी के लिए कहा, तो मैं कहता हूँ बहुत गलत है। एक मात्र शक्ति के लिए आप ऐसे यू ले रहे हो चटातियार, वो गलत है। अमरा राम जी को सेमता बरतनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे कहती है, ठीक है वार राजनीति, मैं भी राजनेता हूँ, आमेर से चुनाव लड़ा, हार गया तो क्या हुआ, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी तो होनी चाहिए। तो जनता का मैं एक धरातल पे बता रहा हूँ, जो बेनीवाल साहब हैं लड़ रहे, ठीक है किसानों के लिए, लेकिन जो इस तरह वो दे रहे हैं तो गलत है। पर मैं मेरे के लिए कहना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। युवाओं की बात कर ले, युवाओं को मैंने पहले कहा था, दर्शकों को बताया था मैंने पहले, कि युवाओं के मुद्दों को लेकर ये उत्साहित रहते हैं, आगे रहते हैं, बढ़ते हैं, जी जान से कोशिश करते हैं। उन्हीं पर बात कर लेते हैं कि हाल फिलहाल कई धरने प्रदर्शन प्रदेश में लागू होते हैं। एक सवाल मैं हर मेरी खबर में कहता हूँ, हालांकि आज पॉडकास्ट आई है, कि जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी, गौरव सिंह जी आपके लिए सवाल आई है, जी जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी विधानसभा चुनाव से पहले, तब उन्होंने 2 मुद्दे जमकर उठाए थे। पहला था युवाओं को रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार, दूसरा था महिलाओं की सुरक्षा। जो मुद्दे अच्छे खासे उठे और उन्हीं मुद्दों के बलबूते पर सरकार ने, बीजेपी ने सरकार बनाई राजस्थान में, और बहुत बहुमत से बनाई। लेकिन हाल फिलहाल स्थिति ये रही कि जैसे सरकार सत्ता में आई बीजेपी राजस्थान में, उसी समय ये 2 वर्ग जिनको लेकर मुद्दा बनाया था, वो वर्ग आंदोलन को उतारू हो गए। किस बार देखते हैं इसको? अब मैं इसको, अगर मैं आपको पहले ही बताया कि यहाँ प्रशासन को, जब तक प्रशासन और गवर्नमेंट के तालमेल नहीं बैठेगी, जब तक जनता के तालमेल नहीं बैठेगी, मैं कहता हूँ ना तो विकास हो सकता है ना और कुछ हो सकता है। जैसे मातृशक्ति है, आज राजस्थान की ये पोजीशन है, ये फिर मेरे को ये कहेंगे कि साहब सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। अरे मैं काकाओं के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं आपका कार्यकर्ता आपको बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। अब जब मदन जी राठौड़ कौन सी मेरी भैंस खोल ली, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ। उससे मोदी को भी नुकसान है और इस भजनलाल जी को पूरा नुकसान है। ये कह रहा है मैं 28 में आऊँगा, कहाँ आओगे तुम? तो इससे मैं बता रहा हूँ ना, आज राजस्थान में ये पोजीशन है कि भयभीत से जी रहा है। मैं खुद भयभीत से जी रहा हूँ। आज आम आदमी को फोन करके धमकी मिल रही है, आम आदमी को वो मिल रहा है घंटों नहीं। जो यूपी में योगी राज से पहले शासन था ना, वो
राजस्थान में नजर आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्रिमंडल में चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। कई कदावर मंत्री हैं, बात करें चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीमसर की, शिक्षा मंत्री की मदन दिलावर की, इनके पद भी जा सकते हैं, चर्चाएं हैं। हाँ, तो इसमें तो देखो क्या है कि केंद्रीय कार्यकारिणी और केंद्रीय कार्यकारिणी जिसको उससे देके औरों को मौका मिल रहा है तो मौके मिलते रहते हैं। इसमें क्या है, अब जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चेहरे पर भी संशय बना हुआ है अभी। नहीं, भजनलाल जी तो 5 साल रहेंगे। भजनलाल जी 5 साल रहेंगे। भजनलाल जी पे कोई नहीं आएगा, क्योंकि भजनलाल जी 5 साल रहेंगे। भजनलाल जी को चेंज नहीं करेंगे, तो हवा हो रही है केवल। हाँ, प्रदेशाध्यक्ष को लेकर के जरूर केंद्रीय कार्यकारिणी चिंतन करेगी। प्रदेशाध्यक्ष एक सवाल मेरा कि जो सरकार सत्ता में होती है, बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं हो रही यहाँ पे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे बीजेपी हो, हाँ हाँ, आप उनके उस सरकार के विपक्ष में क्यों बोलते हैं? ये खटक रही है, जनता को बात खटक रही है, मंत्रियों को खटक रही है, कार्यकर्ताओं को खटक रही है। चाहे कांग्रेस सरकार हो तो भी उनके खिलाफ बोलोगे आप, बीजेपी सरकार के खिलाफ आप ये बोल रहे हैं, सबकी सत्ता में बीजेपी है, क्या डर भय नहीं है आपको? बिल्कुल। अब मैं बताऊँ आपको, मैं हूँ जनसेवक, जनता का सेवक। मैं जनता के पास जाता हूँ, मैं बीजेपी के लिए भीख मांगी, अरे यार बीजेपी दीजिए आप, मोदी बाबू मोदी बाबू मोदी बाबू मोदी बाबू भीख मांगी, और वो जीत गए, और फिर उसके अनुकूल कार्य नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं था और मैंने ये भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री महोदय ने रामगढ़ गए थे, और मैं रामगढ़ में भी गया था, इनकी जय जयकार की, इनको देख पूछ लेना। और उसी दिन हमारे विधायक महोदय हैं महेंद्र पाल जी मीणा साहब, हम दोनों खाना खाए हैं, और के संगठन के और भी थे। मैं जयपुर आया, जयपुर आके के मैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी से मिला, और उसके सामने 13 नंबर है वसुंधरा राजे सिंधिया जी का, 49 नंबर है जननायक अशोक गहलोत साहब का, जो सादगी माना जाता है, अशोक गहलोत साहब। अब अशोक गहलोत साहब बीमार थे तो मैं उनके मिलने चल गया, और उनके पुत्र हुआ था तो मिलने चल गया। अच्छे व्यवहार से ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूँ, हमारे दोनों के मन में कोई पाप नहीं, हम दोनों मिले। उसको लेकर मदन जी राठौड़ ने साजिश जाने क्या क्या लगा करके आज मेरे साथ इतना बुरा अन्याय हुआ है। मैं कहता हूँ इस्लामाबाद में कोई नहीं करे, मेरी पेट पे लात मार दिया वो आदमी। क्या बात करते, मैं बताऊँ, मैं ठेकेदारी पर तब काम करता था, इन्होंने लगाया बीजेपी वालों ने, और आज उनसे मिलने के चक्कर में मेरे को ये कहते ना बीजेपी वाले, अरे यारो तुम कहते हो मेरे जात पीड़ती है, और वो परवाह नहीं करता गौरव सिंह। आप कहते हो ना, इसका हकीकत बोलनी चाहिए। मैं 10,000 में मेरा पूरा, फिर भी इनको टाइम देता था, इनकी सेवा करता था, इनके लिए मजबूती करता था, तो मेरी पेट पे लात मार के आज 5 महीने की तो मेरी तनख्वाह नहीं मिल रही। किसको रहूँ मैं, किसकी बाहर गालूँ? और पूरे एमएलए को बोल दिया, देख रहे हो ना एमएलए, पूरे मंत्रियों को बोल दिया। और वो कन्हैया लाल था ने, उसी ने फोन किया था उस मंत्री ने, आज तो वो कह रहे हैं अरे तो अशोक गहलोत कोई गलत चीज है क्या? वो कोई आतंकवादी है क्या यार? आतंकवादी है क्या? तो आज अशोक गहलोत जी से मिलकर आप ये करोगे वो करो। सुनो, ये और कहता हूँ, सुन लेना, गौरव सिंह देवल और अशोक देवल ऐसी माँ का दूध पिया है, चोरी से नहीं करेगा, करेंगे जिस दिन ललकार के करेंगे कि कर रहे हैं, आ जाओ ये घोड़े मैदान, हम कोई चोरी कर रहे हैं क्या, राजनीति कर रहे हैं? तो वो कांग्रेस, और मैं वीडियो में बोल रहा हूँ भाई, वो कहीं पार्टी की जगह से ये आदमी अच्छे, और अच्छा ही थे वो आदमी। अगर मैं बुरा बता, आपको लगता है कि आप गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर कुछ बीजेपी के लिए कुछ नई साजिश तैयार कर सकेंगे? क्या वो आपको तवज्जो देंगे गहलोत साहब? सुनो, गहलोत साहब है ना, तवज्जो इसकी बात है, ईश्वर जानता है, न तो बस सोचे गलत और न मत सोचो बीजेपी के लिए। लेकिन अब ये जो मेरी अन्याय करें ना मेरे साथ, वो प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ जो मेरे पेट पर लाद, भाई मेरी तो बद्दुआ लागे, सत्यानाश है, मेरी तो बद्दुआ लागे। तो यार मैंने बर्बाद कर, मैं आ रहे मैं पूरा 50 वर्ष को हूँ, मैंने पूरा जीवन दे दिया इन लोगों के लिए, पूरा जीवन। और आज मेरा घर बार सब उजड़ गए, और आज मेरी पीठ पर कंधर रोक दिया। अगर मोदी हो ना, मोदी, तो मोदी को रोज है, मोदी जी आपकी माँ के लिए आपको रोज नहीं, मेरी माँ 90 साल की, ये कहते रहे बड़ा तेरी नौकरी गई, मेरे को रोज नहीं आता क्या? अशोक गहलोत जी तो मैं आँख की वजह से कौन काल काना के लगा नौकरी कौन दे, चलो वी की वजह से नौकरी गई मेरी, माँ कहती हो नहीं, ना तो अशोक गहलोत गलत और न मैं गलत। अशोक गहलोत जी गलत थी कौन बाप लोग, वो तो आई तो बात हुई थी ठीक से ठीक, आपका पेज क्या बात हुई थी? है क्या बात हुई? मैं जाता हूँ, जो मैं सही बताऊँ, मैं गई हूँ मेरे साथ तो ये मिल रही जाए ने, मंत्री पर मिला न, मैं पूछा मैं आगे जा बोला गया ने, न मैं रोक लियो, वो साहब एक फोटो खींचा लिया, मैं रोक लिया, मैं पूछा कहीं से न, मैं पूछो साहब
फोटो खिंचा लो कि यहाँ खड़ा कर मैं फोटो खिंचवा रहा। अब कहा कैमरा वैमरा से मैं खिंचवा रहा फोटो खिंचना। मैं पूछा भाई मैं खियो बसा मैं आमेर को छूँ और चोड़ को छूँ और छू या आमेर विधायक प्रत्याशी छूँ पूरी दुनिया कहते मैंने ये तो मेरा गरीबी रहेगी जे मेरी पीठ मजबूत हो रही हाथ मेल देने तो छोड़ मदन जी राठौर साहब गमशान मचा दूँ मैं गोरू सिंह खचे और संगठन में ये आज कहता हूँ छोटी मोटी बड़ी बात है मैं इनको टक्कर में नहीं मानता टक्कर में ये तो मैं गरीब रह गया। अगर मेरी पीठ पर हाथ मेल देने कोई पूरे राजस्थान देखो नहीं मदन जी राठौर साहब मेरे को ऐसे कमजोर में समझो ये तो मैं चल बढ़पाते ये देख लो क्या है ये क्या है ये देखो आप हिंदुस्तान युवा क्रांति पूरे राजस्थान में संगठन है मेरा और पूरे से फोन है मेरे याद था कि साथ ही अन्याय कर लीजिए और मैं जेल पी रहा हूँ। अरे पढ़ पाते हैं तो मदन जी राठौर साहब ने मेरे धक्के दिलाए। ये बताओ आप मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जब चला गया बीजेपी कार्यालय में तो उनका क्या कर्तव्य था। चलो मिल लियो गलती हुई थी अरे आदमी से गलती हुई थी डांडा से कौन है मेरे को गलती क्या हो गई थी आपकी है क्या गलती हुई भाई चलो कहते साहब अशोक गहलोत साहब से कोई मिल लियो तुम तो साजिश रच रही हो। अब ये मनसा पाप तो उनको लगता है कि दिमाग में कि गोरू सिंह और अशोक गहलोत बहुत बड़ी तोहफ है और वो शायद वो उड़ा देंगे 100% मदन जी राठौर ने तो 100% बहम से ये बात को 100% बहम से या ओल्ड मेरे पर 100%। सीएम से यहाँ पे फोन नहीं आया आपके पास नहीं मेरे को कोई आप भी के बाद में ऐसे ना बदन लाल जी आंख जरूर 2 बार मिलो आंख कहीं घूम करी रोटी पानी का ऐसे ही से मदन जी राठौर तो मैं कह रहा हूँ ना मेरी और अशोक गहलोत साहब ने दुख हो रही थी बात को मैं कह रहा हूँ चाहे मैं मिल ना हूँ लेकिन इसकी आत्मा रो रही यार मेरी वजह से गोरू सिंह क्या होगी आज मैंने घर को ये बहुत मैं जितना दुखी हूँ ना ईश्वर जानता है इसको भगवान को कहता मैं बहुत दुखी हो रही हूँ एक रुपया मेरे उनके बहुत बुरी कर दी तो मेरी आत्मा तो गाड़ी फेरी साहब मदन जी राठौर चाहे कहीं कर दे मेरी गर्दन काट दे मैं दुखी हूँ। और आज ये मानो मैंने आज कम से कम 10-20 मंत्री है मिला सब जानते मैंने आज एक मदद कौन कर रही हूँ आपको यार गोरू सिंह मैं सतेरी साहब अरे अड़ो मैं कहीं गलती कहीं करी हो वो 50 साल तक की सेवा करती हो सब कुछ मैं करी छू जो तक आके 100 रेलियांग मान मचू 100 में और सब में धरना प्रदर्शन मरी हो बिके लाइक कहीं करिए कौन यार वो तो फेर ही अत्रो और अशोक गहलोत साहब को मालूम है कि RSS का बीजेपी का है फिर भी अपने पेज पर डाला मानवता देखो फिर भी कुछ नहीं कह रहा है। और भी आदमी नहीं गलत तो कहूँ क्या बात साहब ने मैंने क्या साहब तुम प्रदेश कार्यालय नहीं आओ वो नहीं आऊँ ठीक है क्यों नहीं आएंगे है क्यों नहीं आएंगे प्रदेश कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष नट दिया तो गार्ड वो कैसे मना कर सकते हैं प्रदेश और तो गार्ड से साहब बात तो करे जिन्हें मैं कहीं करूँ फिर और भी कह दिया मैंने कि यार जब वो कह रहे थे और कहीं लगा तो फालतू तो मैं गरीब आदमी कहीं आपको प्रतिबंधित क्यों किया गया बस केवल भी गहलोत जी से मिलवा भी बाकी कोई कौन गहलोत जी का पहली जाए थे ना खूब पहली जाता था खूब कहीं कौन खेचा गहलोत जी से मिलवा पड़ी अत्रो पाप हो गो भी मदन राठौर जी के तो हे भगवान राम बचाओ ऐसे आदमी से अत्रो पाप हो गो हम तो कहीं कर अरे यार वो छत्तीस जी पूनिया थे ना आंखों जो प्रदेश भीम बेद्या बिन बेद्या जो बिन देव गए छो ना अशोक गहलोत साहब बोई मारो अशोक गहलोत साहब छो को नहीं भाई शौक जो मैं मिलो जोई जाने खेरे जो ना कहीं कि साहब या बात है अग्निपथ जनपथ कहीं तो वो तो बहुत बड़ी चीज है जननायक है वो अच्छा मेरे को जनपद तो के बस जान गया कहीं खेल खेल रहे थे तो वो राजनीतिक खेल था वो समझ गया अगला भाई इसके राजनीतिक खेल खेलना है वो कहीं कम से गई। अब राज्यसभा में चुनाव थे हर साहब से तेजी पूनिया भी थे कि साहब मैं खड़ो लो तो खड़ो ही तो बोलोग ये चुनाव है तो राजेंद्र राठौड़ को भी आ रहा है नाम उनका भी आ रहा है पर राज्यसभा के चुनाव में साहब ये व्यवहार में भी चलता है वोट देने वाला व्यवहार भी देखता है तो सतीश जी पूनिया साहब प्रदेश अध्यक्ष कैसा कहीं कारनामा करी से अब बीजेपी वालों ने राबड़ा रोड दिए जो सबके ये एक ही बोलो हो ना बापड़ा अरे क्या बात करते हो आप मेरे को कहते ना था चिड़ो तो चिड़ जाओ भाई जो डॉक्टर करोड़ीलाल जी मिलना थे ना संत आदमी थे या जो इको बोलते ना भाई को नाम से बाबा जो 200 से चुनाव लड़े जा तो देवता आदमी थे संत आदमी थे जी के कहीं हुई थी क्यों हुई थी मन तो पत्तों से सब मैं 2 बार गई थे 200 मेरे को सब पता है तो बाबू तो भाई सीधो आदमी संत आदमी थे कौन का खेत तो यार ते बात कर रही तो और गोरू सिंह के साथ कहीं हो रही थी मैं जानू छू मैंने बर्बाद कर रही थी तो मैं भी जानू छू
मैंने कहा साहब बा कौन सतीश पुनिया या कहीं कहीं ठीक से पुनिया साहब बीजेपी में थे मन लेवा थे तो मत लेवा थे तेरा पता नहीं और काई कर लो भाई काई कर लो तुमने बीजेपी में तो रोक ले मेरा सत्य धर्म से मेरा राम मालसू और मेरे गोविंद से मैं या कहती हूँ कहीं कि माधो मांगे आदो माधो मांगे आदो ईश्वर देव ने पाप और जे मारा गोविंद की मर्जी और तो सारा ऊपर दाव मन तो मेरे गोविंद दे लो थे मेरे कहीं डाटोला और मेरे देश और समाज का काम करूंगा मैं करूंगा और निर्दोष किसान का काम करूंगा और हक की लड़ाई लड़ूंगा मरना एक बार ही है जैसे वो भगवान मारेगा ने जाए मर जाऊंगा लेकिन डरूंगा नहीं मैं समझ गए और कहीं बात करो तो आप ये बताओ ये ऐसे तो कहते हैं श्रीमान मोदी हैं ऐसे नहीं बोला था मैं गुजर मीणा थे हमारा समाज में आमेर में गुजर मीणा थे मैं लेके गया सतीश जी पूनिया साहब ने क्या बोला गोरू सिंह जी तो गुजर मीणों को लेके आ सकते काम तो है नहीं ऐसे बोला जाता है क्या आज मैं कह रहे थे आमेर में रहती हमें तो आमेर का नहीं है बोले लोग ऐसे बोलोगे कि आप तड़के मैं मिले हूँ कोई भी जात आपने आमेर से चुनाव लड़ा कौन सी पार्टी से लड़ा था? निर्दलीय लड़ा था वो क्या कितने हुआ मत मिले थे आपको? है? कितने मत मिले थे? अद्भुत कमी मिले थे हार गया मैं उसमें क्या हुआ सुनो बीजेपी लड़ाओ मैं बता रही थी क्यों लड़ी हो क्या चुपती बात बोल रहा सतीश जी पूनिया साहब जना लड़े में कितने कितने मत मिले थे आपको उस समय लगभग कुछ आंकड़ा हो तो आपके पास? कौन आंकड़ा तो कौन पर कमी मिला था लगभग फिर भी? आज यार एक लगभग मिले बोला और कहीं उन तो निका याद भी कौन कमी मिला था मतलब अच्छा मिलता कहीं मेरे को पैसा ही कौन सा तो पैसों से वोट वोट आते हैं क्या? अरे वोट किराए तो वह गाड़ी तो वह मेरे कने गाड़ी कौन सी प्रचार प्रचार नहीं कर पाए आप? हाँ काई कौन सो मेरे कन तो मैं तो उदाहरण मेरे काई कौन सो मेरे तो ये राम जी का मैं कुछ मिले तो मेरे कन फोन हमें धक्का दे तो भी मुझे जिस प्रकार से आप दावे कर रहे थे कि भाई मैं प्रत्याशी हूँ विधायक प्रत्याशी हूँ आमेर से, आपने कहा कि बड़े बड़े राजनेताओं ने ये कहा है कि गोरू सिंह जी तो मीणा और गुजर को लेके आ जाते हैं, काम वाम तो कुछ है नहीं। हाँ तो उनके वोट तो मिलने चाहिए था ना आपको? है उनके वोट तो मिलने चाहिए थे। मिले ने वहाँ का वोट तो मिला ज्यादा प्रचार को ऊपर फिर दुनिया ही अब देख ली ने निर्दलीय से जीत लू कौन फिर और ये को तो आतंक तो जी को तो डर सो है भाई साहब को की को और नेताजी को ए साहब अब भी अब आपको बताऊं क्या अब ये तो कहते हैं ये कहते हैं ना ठाई अरे सोचो इन्होंने हाई जब आमेर के अंदर यूनिवर्सिटी की डिमांड कर रखे हैं बिचापड़े भाई यूनिवर्सिटी तो आज तक हमें मेरी आमेर विधानसभा क्षेत्र को यूनिवर्सिटी नहीं मिली हमने बांडी योजना के लिए इनको प्रोजेक्ट दिया कि साहब हमारी गवर्नमेंट नहीं है आज तक डीपीआर क्यों नहीं भेजी भेजिए आप डीपीआर मैं कहता हूँ ये तो मेरा आग लगती है वो किसान वर्ग है बेचारों को पानी नहीं मिल रहा आज तक उनको हैं परवाह नहीं फिर अचोड़ के अंदर पुड़िया बना रहे वहाँ इतने मैं कहता हूँ हजारों आदमी बापड़ा पेट भरे साथ जान के बदुआ लग लिया अरे अभी तक जरूरत ही नहीं थी फिर दूसरी बात नीचे जब हाईवे जा रहा है तो आपको पोलिंग पे बनाते तो नीचे का हाईवे रहता है कि नहीं आप सर्विस रोड दे रहे हो उसमें पैसे लगेंगे कि नहीं अरे बेजा तो लगाओ तुम बेजा कहाँ गए कहाँ का इंजीनियर हो तुम लोग कैसे इंजीनियर बन गए आप भाई ये रोड है दोनों रोड बने हुए हैं आप यहाँ पिलर दे करके बना देते तो नीचे वाला रोड रहते कि नहीं दोनों रोड से लोग हैं ना तो बचते कि नहीं हैं यहाँ डील हुई मैं गारंटी के साथ अरबों रुपयों की डील हुई है क्या बात करते हो आप किससे हुई डील? अब ये तो मैं क्या बताऊंगा अरबों रुपयों की बताइए कैमरे पे तभी तो पता लगेगा जनता को भी। ये काम ऐसा ही हुआ है ये क्यों कि वहाँ पे और ताला मोड़ पर ये पर अब भी जो मैप थे ना मैप के अनुसार कौन बढ़ रही थी वो काम आपने कहा भी डील हुई है किस किस के बीच में हुई क्या क्या डील हुई तो, अगर आप बताओगे तभी तो पता लगेगा जनता को। अब डील को यही थी कि ये जो काम हुआ ना जो डील से ही हुआ है ऐसा काम क्यों कि वहाँ आवश्यकता ही नहीं थी। हाँ अभी कॉलेज बढ़ती तो यार जनता की मांग थी ये की कल्पना ही कौन सी अरे तो ऐसे हुआ है ये लोगों ने मतलब मेरे हाईवे को एक रंजिश के तहत रगड़ दिया और मुझे दुख होता है क्यों कि उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा उनके विकास से बाधितता कर रहे हैं मुझे बहुत दुख होता है मेरी आमेर की देवतुल्य जनता के लिए पर मैं खुद रोऊँ छूँ कूड़ा पेट में करूँ कहीं अगर मैं विधायक हूँ तो भाई साहब विधानसभा नहीं निकलने दो फिर तो मैं लठा रोक दूँ नहीं आमेर अब जी आमेर को विधायक थे प्रशांत जी शर्मा है न नीबा को न पोतबा को देखो अशोक गहलोत साहब ते आशा न मत देती कहीं दियो ईशान बाबा साहब टिकट ये बताओ आमेर की जनता विधायक तो बना सके थे ना जो हर वक्त कोई जालुद्दीन कहीं गलो अपनी गवर्नमेंट नहीं है अरे यार विधायक है क्या होता है गवर्नमेंट मैं विधायक हूँ यहाँ का प्रशासन से बात करना सीखिए आप है कि नहीं तो इस तरह ये होना चाहिए
हमारी गवर्नमेंट नहीं है, सड़क नहीं है हमारी गवर्नमेंट नहीं है, पानी नहीं है हमारी गवर्नमेंट नहीं है। अरे गवर्नमेंट से क्या मतलब है, क्या मतलब है गवर्नमेंट से? मैं गौरू सिंह केवल जनसेवक हूँ और आज पूरा अमेरिका माने रामगढ़ में, कोटपुतले में, विराटनगर में कोड़प चल जाओ। अरे आओ विधायक साहब, आओ विधायक साहब, मैं मानो सबने कोटि कोटि प्रणाम करूँ छूँ। हे माताओं, हे बहनों, हे बुजुर्गों, देवतुल्य सारी जनता ने, युवा आवश्यकता सबने धोख दी चुकी हूँ। बीमार हो रहा कैसे, आ रोटी खा जाए यार, आजा, सब मान करते, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ रो रही है, मैं इसीलिए भग रहा हूँ। ईश्वर की सोगन, मैंने मेरे लिए कौन चाहे, मैं राजनीति में इसीलिए जाना चाह रहा हूँ भी देवतुल्य जनता को ऋण चुका दे। अरे गिल्लो तुम्हारा ऋण, अब ये तो ये करते, अरे यार इतने खाई वो गो 100 गेलो साहब, 80 साल को 100 गेलो साहब हो गो मेरे ख्याल में लगभग, मन तो पतो भी गोल तो कहीं कोई मिलो ही गोल भी सू, मैं मिलो सू गई तो अत्रो बार गोड़ो मचा दिया और पाबंदियां लगा रहा चेर, नौकरियां खा रहा चेर, पीसा रुका रहा चेर, बा कर दिया और बा कर दिया। यार कहीं ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बाबूजी ये मानो अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए थे, सुनो मैं बता रहा हूँ, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी हार गए थे, इंदिरा जी ने उनको जीता करके लेके आए थे और ये कहा था विपक्ष होना जरूरी है, जीवित रखना जरूरी है, लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष होना जरूरी है और मजबूत होना चाहिए। सत्ता भी मजबूत है तो विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। मैडमान बेनीवाल जी की तो पीठ थपथपाऊँ, ठीक है, अगर नहीं होगा, अगर विपक्ष कमजोर होगा तो तानाशाहियाँ होगी, तो तानाशाही तो फेरी फेरी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, ये एक जनाधार है, इसको रखना चाहिए। देखिए मेरे साथ हाल फिलहाल गौरू सिंह जो वायरल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं अभी राजस्थान प्रदेश की, हाल फिलहाल राजनीति में बात करी, प्रदेश की बात करी, इन्होंने युवाओं के मुद्दों की बात करी, राज्यसभा चुनावों की, और बात करी खुद पे पाबंदी लगी जो बीजेपी कार्यालय में जाने की, उस पर लेकर। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे ये रही कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को लेकर इनके दिल में जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं जायज़ आरोप है। इनके कैमरे पे आरोप दिए हैं इन्होंने कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के कारण ही इनके साथ इनकी नौकरी गई और इनको पेट पालने में दिक्कतें आई, ऐसा गौरू सिंह जी ने अभी कैमरे बताया। खैर हाल फिलहाल इतना ही, आगे फिर दोबारा एक बार इनसे मुलाकात करेंगे हम। तब तक के लिए आप लगातार बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज़ के साथ। संदीप अग्रवाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज़, देश की अपनी आवाज़।